तो हाँ जी सर जी, ये लड़के की जन्म कुंडली का चार्ट है और इसकी जो कुंडली है वह है बहुत बड़े लेवल पे अच्छी। मतलब ऐसी जो कुंडलियां होती हैं वो लाखों में सिर्फ एक दो कुंडलियां होती हैं जिनके इतने ग्रह अच्छे हो, क्योंकि इसकी मैंने कुंडली में देखा सभी ग्रह उच्च के बैठे हैं, कम से कम 6 ग्रह इसके उच्च के बैठे हैं। जैसे कि इसका देखो जी, राहु यहाँ पे उच्च का बैठा है वृष राशि में, गुरु कर्क राशि में उच्च का बैठा है, केतु वृश्चिक राशि में उच्च का बैठा है, मंगल मकर राशि में उच्च का बैठा है, शुक्र मीन राशि में उच्च का बैठा है, सूर्य मेष राशि में उच्च का बैठा है। मतलब कमाल की बात है, 6 ग्रह उच्च के हैं। बाकी के जो ग्रह हैं वो भी अच्छे हैं, जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा वो मित्र की राशि में बैठा है और स्थान परिवर्तन जो हुआ है, और शनि वो मित्र राशि में बैठा है। टोटल मतलब कहने का मतलब कुंडली बहुत बड़े लेवल पे अच्छी है। तो और मैंने क्या बोला, ऐसी कुंडलियां बहुत कम होती हैं और ऐसे जो लोग होते हैं बड़े लेवल पे जीवन में सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब कुछ इनको मिलता है, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी लड़के की। ये लड़की मतलब कुंडली मैंने क्या बोला, ऐसी कुंडलियां बहुत ही कम आती हैं जिनके इतने ग्रह अच्छे हों। तो पूरा भी मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने जैसे मेरे से पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं 12 ग्रह, वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के का पहला घर, जिससे इसका शरीर देखा जाएगा। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर लड़की की माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि हमने मान लो इस लड़की की छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। तीसरे घर में नंबर 5 लिखा है जो कि सिंह राशि, मालिक बना सूर्य है। तो छोटे भाई बहनों के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है, घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, मेन क्या है भविष्य। वैसे ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है इस लड़के के जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन इन ग्रहों का असर जो है वो कई हजार गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी इसके ऊपर जो असर है सबसे बड़ा, वो है इस शुक्र ग्रह का, क्योंकि शुक्र की इसके ऊपर चली है बड़ी महादशा। अभी चली है, देखो जी 5-6 महीने हुए हैं। जनवरी 24 को स्टार्ट हुई है और ये 44 में खत्म होगी, क्योंकि शुक्र की दशा है 20 साल की। और एक अंतरदशा होती है वो भी शुक्र की है, जनवरी 24 से चली है, 5वां महीना 27 में खत्म होगी। मतलब इस लड़के के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो आज के समय में असर है शुक्र का है। एक इसके ऊपर साढ़े सती भी चली हुई है और ये चली हुई अभी 1.5 साल हुआ है, 17 जनवरी 23 से चली है। तो इसके ऊपर सबसे बड़ा असर शुक्र का। सबसे पहले हम शुक्र को जानेंगे कि शुक्र क्या अच्छे बुरे फल देगा। शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। 10वें घर से देखो जी, इस लड़के का काम काज देखा जाएगा। ये लड़का जो भी काम काज करेगा, चाहे नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, जो भी काम काज 10वें घर से। 10वां घर लड़के के पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, सरकार से फायदा होगा या नहीं। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। अब देखो जी, फार्मूला क्या होता है, घर का मालिक देखना होता है। तो 10वें घर में नंबर 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो हमें 10वें घर के मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा 10वें घर में चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। तो सबसे पहले 10वें घर में बैठे शुक्र की बात करेंगे, जिसकी है दशा। तो शुक्र बैठा है 10वें घर में। 10वें घर में जो 12 लिखा है मीन राशि, जो कि शुक्र की है उच्च राशि। तो शुक्र भाई 10वें घर में उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो शुक्र क्या करेगा, 10वें घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा, 10वां घर काम काज का, शुक्र इसको काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। अभी शुक्र की दशा में काम काज का सुख बड़े लेवल पे अच्छा देगा इसको। पिता का घर है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। सरकारी कामों के लिए अच्छा है। अब शुक्र इस घर में बैठा है उच्च का, लेकिन शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शुक्र का ये घर है 5वां घर और 12वां घर। 5वां घर है लड़के की संतान का घर, लड़के की संतान देखनी है। 5वां घर लड़की की पढ़ाई देखनी है। तो 5वें घर से देखेंगे कि संतान कैसी होगी, पढ़ाई कितनी करेगा, बुद्धिमान कितना होगा, 5वें घर से। 5वें घर में 7 लिखा है, मालिक शुक्र जो कि उच्च का बैठा है। और 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई जाके काम काज के घर में बैठी है। लड़का शुक्र ही दिखा रहा है कि लड़की ने जो पढ़ाई की है उसी से जुड़ा इसका काम काज होगा, और काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। 5वां घर पढ़ाई का, लड़का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, बुद्धि का बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा। और संतान उच्च राशि में, संतान होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, खासकर काम काज चलना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद भी। संतान काज 10वें घर में बैठी है, मान प्रतिष्ठा घर में। इसकी जो संतान है वो भी बहुत ज्यादा
मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी। इसके जो बच्चे होंगे भाई वो भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे, जीवन में सफल होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे। और शुक्र देखो जी 12वें घर का स्वामी है वृष राशि में, क्योंकि ये पंचमेश है, ये योग कारक भी है, इसलिए 12वें घर का जरा दोष नहीं लगेगा। खर्चा सोच समझ के खर्चे करने वाला होगा। शुक्र देखो जी, और इसके ऊपर शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, शुभ ग्रह की भी दृष्टि है, सबसे अच्छी बात क्या है। और गुरु इस घर को देख रहा है और गुरु की ये राशि भी है, तो गुरु क्या करेगा, शुक्र के अच्छे फल 50 गुना बढ़ा देगा, इसके अच्छे फलों को कई गुना बढ़ा देगा। और ये लड़का देखो जी, जो दशा भी चली है बहुत अच्छी दशा जाएगी। और शुक्र जिस चीज का कारक है, पत्नी का कारक है, पत्नी का भी सुख अच्छा दिखा रहा है, पत्नी के आने के बाद भी किस्मत चमकेगी, विवाह का सुख अच्छा है, लग्जरी लाइफ का सुख मिले, क्योंकि यहाँ पे योग इसकी देखो जी कुंडली में कई योग बने हैं। शुक्र उच्च का है, मालवा योग, गुरु हंस योग लेकर बैठा है, सूर्य उच्च का बैठा है, कई योग बने, मंगल उच्च का योग बना है। तो मतलब शुक्र की, अब देखो जी, ये जैसे कि अगर मान लो हमने ये देखना है कि लड़का काम काज कौन सा करे, तो इसको मैं बोलूंगा शुक्र से जुड़ा काम काज करे। शुक्र के जुड़े काम कौन से, वो मैं दिखा भी देता हूँ। शुक्र के जुड़े देखो जी काम जो होते हैं वो होता है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा काम। शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा काम, ये लड़का फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम कर सकता है। या जैसे कि यहाँ पे ये शुक्र के मैंने काम लिख रखे हैं, बाद में आप पढ़ लेना। फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम हो गया, एक्टर हो गया, गीतकार संगीतकार, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, विवाह से संबंधित काम हो गया, लेड्स के जुड़े काम हो गए, रेस्टोरेंट हो गया, सफेद रंग से जुड़ा काम हो गया, व्हाइट रंग से जुड़ा भी कोई काम कर सकता है, क्योंकि साथ में चंद्रमा बैठा है, दोनों का जो रंग है व्हाइट है। तो हमने क्या देखा, शुक्र अच्छा है। शुक्र देखो जी थोड़ा सा हल्का सा बुरा फल जरूर देगा, वो क्या है, 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखा, यहाँ पे नीच राशि है, चौथे घर को थोड़ा सा खराब, चौथा घर है माता मकान वाहन का, हल्का सा माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें थोड़ी सी पैदा करेगा, ज्यादा नहीं थोड़ी सी बस। हाँ बस सवाल है कि शुक्र के कोई उपाय करने हैं या नहीं, उपाय नहीं भी करेगा कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा है। लेकिन फिर भी देखो जी अगर उपाय करेगा अच्छे फल और 100 गुना बढ़ जाएंगे। तो क्या उपाय कर सकता है, शुक्र का मंत्र जाप कर लिया करे, ज्यादा नहीं तो 1-2 माला कर लिया करे। दूसरा उपाय, शुक्र कवच का पाठ पढ़ ले, ताकि जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो ना मिले। तीसरा उपाय, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकता है। माता लक्ष्मी इसकी वैसे भी इसकी जो कुंडली में इष्ट देवी बनी है, इसकी माता लक्ष्मी जी बनी है, तो माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ कर ले। शुक्र का दान कभी नहीं करना। चौथा उपाय कर सकता है, शुक्र का व्रत रख लिया करेगा भाई, व्रत रखे, कथा करे, आरती करे, तो ये उपाय ये लड़का कर सकता है। मंत्र इसका है ओम शुम शुक्राय नमः। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा, शुक्र इसका देखा जो कि अच्छा है। साथ में अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा सवाल की वो कैसा है, और चंद्रमा भी इसका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है 10वें घर में, 10वें घर में जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, गुरु का घर, और चंद्रमा गुरु को अपना दोस्त मानता है। और यहाँ पे एक जोग बना है। चंद्रमा दो कारणों से अच्छा है, दो तीन कारणों से अच्छा है। चंद्रमा अच्छा होने का पहला कारण कि 10वें घर में वो गुरु के घर में बैठा है, और यहाँ पे जो गुरु बैठा है वो चंद्रमा घर में बैठा है, एक तो बना है स्थान परिवर्तन योग। इसका दूसरा कारण, चंद्रमा अपने घर से 9वें घर में बैठा है, और ऊपर से उच्च के शुक्र के साथ बैठा है, ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मतलब 4-5 कारणों से चंद्रमा भी अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा चंद्रमा, चंद्रमा देखो जी किस घर का मालिक है, दूसरे घर का। ये जो दूसरा घर है ये लड़के के धन जोड़ने का घर है। धन कितना जोड़ेगा दूसरे घर से, दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का है, और दूसरे घर में 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा। तो दूसरे घर की चीजें चंद्रमा से देखेंगे तो धन का मालिक बैठा है 10वें घर में। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि साथ में शुक्र के बैठा है, युति बनी है, लड़का ये दिखा, जो ये लड़का है जो महाधनी होगा, अमीर होगा, करोड़पति होगा ये, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। एक बड़ा योग बना हुआ है यहाँ पे। तो धन का मालक इसको धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा देगा, वाणी बहुत अच्छी होगी। ये ये धारा योग। इसके अलावा देखो 10वें घर का जो मालक, 10वें घर में 12 लिखा है, मालक कौन है, गुरु, और वो कहाँ बैठा है, धन के घर में। दूसरे घर में यहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि में उच्च का बैठा है भाई। 10वें घर का मालक उच्च का बैठा है धन के घर में। 10वां घर किसका है, पिता, पिता जाके धन के घर में बैठा है, पिता से धन मिलेगा। इस लड़के को पिता से भी धन मिलेगा, और ये लड़का पिता को धन देने वाला भी होगा। 10वां घर सरकार का, सरकार से धन मिलेगा, सरकारी नौकरी का भी योग है। पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, और भी काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां होती, 5वीं यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, 9वीं अपने घर को देख भी रहा है, गुरु यहाँ से बैठा बैठा अपने घर को देख रहा है। तो गई गुरु भी दूसरे घर में बैठ के इसको धनी बनाएगा, उच्च राशि में बैठा महाधनी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और गुरु इस कुंडली किस घर का मालिक है, 7वें घर का, इसकी पत्नी का घर। पत्नी का सुख देखना, 7वां घर, 7वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। तो पत्नी के लिए गुरु को देखा जाएगा जो कि उच्च का बैठा है धन के घर में, पत्नी जाके धन घर बैठी है। इस लड़की को पत्नी से भी धन मिलेगा, या तो इसकी पत्नी जो है वो काफी धनी होगी, या इसकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। वैसे शनि 7वें घर को देख रहा है, विवाह में देरी कर देगा, विवाह देरी से होगा, लेकिन पत्नी का सुख बहुत अच्छा है।
और पत्नी का आने के बाद किस्मत चमकेगी, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक वो भी अच्छा है। तो हमने क्या देखा, गुरु भी अच्छा है। देखो जी यहाँ पे मैं थोड़े बहुत अच्छे फल बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हजारों अच्छे फल है, क्योंकि आपको भी पता है 30 मिनट में मैं थोड़ा बहुत ही बता पाऊंगा। मतलब गुरु काफी अच्छे फल देगा, पारिवारिक सुख अच्छा। गुरु जब दूसरे घर में उच्च का उड़ता है, ये बंदे को धार्मिक बनाता है, परोपकारी बनाता है, धानी बनाता है, विद्वान बनाता है, काफी अच्छे फल हैं। अब इसके पहले घर में शनि की बात करूं, ये भी अच्छा है, क्योंकि शनि पहले घर में यहाँ पे बैठा है, बुध के घर में, बुध इसका है मित्र, और शनि इस कुंडली में योग कारक भी है। शनि इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 8वें घर का और 9वें घर का, दोनों घरों का शनि अच्छा करेगा। 8वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि मालक शनि। 8वें घर से उम्र देखी जाती है, ससुराल देखा जाता है, गुप्त धन देखा जाता है, गुप्त विद्या देखी जाती है। तो अब देखो 8वां अगर उम्र उम्र चलेगी सर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा शनि। ससुराल ससुराल का सुख अच्छा, गुप्त धन इसको मिलेगा, पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिलेगी, गुप्त विद्या का जानकर शनि इसको बनाएगा। शनि इस 9वें घर का मालक है, जहाँ से भाग्य देखा जाता है, भाग्य सिर के ऊपर, लड़के को भाग्यशाली बना देगा। धार्मिक परोपकारी, थोड़ा शनि क्रूर है, थोड़ा क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। और तीसरी दृष्टि यहाँ पे पत्नी घर को देखा, पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव, बाकी विवाह में देरी कर देगा थोड़ी सी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे 8वें घर में मंगल, वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। मंगल भी 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है, ससुराल और भी कई चीजें हैं। जिन घरों का मालक है मंगल, छठे घर में 8 लिखा, मालक मंगल है, छठे घर का ननिहाल, ननिहाल का सुख अच्छा मिल जाएगा। मंगल 11वें घर में 1 लिखा, इस घर का मालक है, आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, बड़े बड़े धन लाभ देगा। और अब देखो जी इसके यहाँ पे बात करते हैं 11वें घर में सूर्य की, बुध की। सूर्य है इस तीसरे घर का मालक, तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उत्तम, मेहनत, साहस। तीसरे घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है, और वो बैठा है 11वें घर में उच्च का। सूर्य एक तो 11वें घर का अच्छा करेगा, और तीसरे घर का, तीसरा घर होता है पराक्रम का, उच्च का बैठा है लाभ के घर में। तीसरा घर मेहनत, मेहनत लाभ के घर में, इच्छा पूर्ति। मतलब सूर्य दिखा रहा है कि लड़का खुद की मेहनत के बल पर, 11वें घर इच्छा पूर्ति, अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा, खुद की मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगा। सूर्य दिखा रहा है, मेहनती होगा, साहसी होगा। इसका अगर कोई छोटा भाई होगा उसका सुख अच्छा है। और इसके अलावा सूर्य पिता का कारक है, पिता क्योंकि 11वां घर लाभ का है, पिता से लाभ होगा। सरकार, सूर्य सरकार का कारक है, सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। इसके जो मित्र होंगे उसका सुख अच्छा है, मित्र भी इसके सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, क्योंकि 11वां घर मित्र सूर्य से जुड़े इसके मित्र होंगे, इसके मित्र राजनीति में हो सकते हैं। मित्र भी इसके मतलब बड़े लेवल पे होंगे, जो मित्र होंगे वो मतलब बड़ी पोस्ट पे होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिमान। बुद्ध की बात करूं, चौथे घर का मालक जहाँ पे 6 लिखा है, चौथा घर माता मकान वाहन, माता मकान वाहन जाके बैठा है लाभ के घर में, माता से भी लाभ होगा, मकान वाहन से लाभ होगा, मकान वाहन का सुख अच्छा है। बुध पहले घर का मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है। शरीर का मालक बुध है। बुध इस कुंडली में देखो जी पूरी कुंडली का है मालक है। जैसे घर होता है, घर में एक मुखिया होता है, मुखिया घर को चलाता है, ऐसे पूरी कुंडली का मालक ही बुध बना है। ये लग्नेश है, योग कारक है, 11वें घर में बैठा है, वैसे तो मंगल की राशि, लेकिन सूर्य के साथ बैठा है, बुद्धि देवता योग बना है, और वैसे भी गर्व अच्छा है। बुद्धि दिखा रहा है शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। बुध सूर्य 5वें घर को देख रहे हैं, वैसे सूर्य इस घर, सूर्य इस घर को देखे, यहाँ पे है नीच राशि, लेकिन बुध इस घर का अच्छा करेगा, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ छोड़कर मैं चीजें बता रहा हूँ। अब 12वें घर में राहु बैठा है, वो यहाँ पे उच्च का बैठा है, खर्च का घर है, सोच समझ के खर्च करने वाला होगा, और भी कई चीजें अच्छी देगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पर, यहाँ पे स्वय राशि है राहु की, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। 8वें घर को देखेगा, मित्र राशि, उम्र के लिए अच्छा है। केतु छठे घर में बैठा है, रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा। तो कुल मिला के कहा जाए कुंडली काफी अच्छी है। बाकी देखो जी इसको मतलब लाइफ में सभी सुख मिलेंगे, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह में देरी होगी शनि की वजह से, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है, संतान होने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी, संतान होने के बाद भी काम का चलना शुरू होगा। उम्र बहुत अच्छी है, 8वें घर का मालक वो अच्छा, 8वें घर में मंगल उच्च का बैठा है, भाग्यशाली होगा। ये लड़का देखो जी इसका जो जन्म है, इसके परिवार के लिए भी अच्छा होगा, इसके जन्म के बाद इसके परिवार की भी तरक्की होगी। और अभी जो दशा शुक्र की चली है ये बहुत अच्छी जाएगी इसकी। अब सवाल है कि इसने क्या क्या उपाय करने, एक तो देखो जी उपाय इसको शुक्र के कराए जाएं, जिसकी बड़ी दशा है। शुक्र के उपाय में से शुक्र का मंत्र मैंने बोला, कवच का पाठ, माता लक्ष्मी जी का पाठ, व्रत रखे। एक इसने करने हैं उपाय शनि के, जिसकी चल रही है 6.5, अभी 1.5 साल हुआ है। तो 6.5 में थोड़ा सा कई बार दिक्कतें परेशानी आ जाती हैं। तो रात के समय क्या करे, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे, और शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करे। तो ये 2 उपाय शनि के करने हैं इस लड़की ने। और इसके अलावा देखो जी शुक्र के शनि के हो गए, और एक इसने करने हैं बुध के उपाय, क्योंकि वो बैठा है अस्त वृद्ध अवस्था में। तो बुध के लिए सुबह के टाइम एक तो बुध का मंत्र याद किया करे लड़का,
जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। ये मंत्र चाहे एक माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले। सवाल है कि शुक्र के उपाय कब करने हैं? शुक्र के उपाय भी सुबह कर सकता है, बुध के भी सुबह कर ले, लेकिन शनि के उपाय रात को कर लिया करे। तो बुध का मंत्र करना है सुबह के टाइम। अब सवाल है कि कोई रत्न जिसने धारण करना है या नहीं। रत्न क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। ये लड़का शुक्र का रत्न धारण कर सकता है, लेकिन शुक्र इसका ऑलरेडी डिग्री अच्छी लेके बैठे, ना भी करेगा तब भी काम चल जाएगा। अगर करना भी है शुक्र का कर सकता है। तो शुक्र का जो रत्न है वो है, या तो ओपल ले ले, या व्हाइट टोपाज ले ले, या जरकन ले ले। राइट हैंड की लंबी उंगली में इसने शुक्र रत्न धारण करना है। और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15, 9:15 धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर ले। शनि का नीलम भी कर सकता है, लेकिन अभी नीलम मैं इसको मना करूंगा, क्योंकि वो 1 डिग्री का है, इसकी पावर बढ़ानी जरूरी है ताकि अच्छे बल बढ़े। तो सवाल की नीलम अभी क्यों नहीं धारण करना, क्योंकि इसकी अभी चल रही है 7:30। तो अभी 6 साल के बाद नीलम धारण कर लेगा, अभी मत करे। और एक इसने बुध का पन्ना भी करना है, क्योंकि लग्नेश है वो अस्त बैठा है। तो फिलहाल अभी 2 रत्न दान कर ले, शुक्र का कर सकता है, बुध का पन्ना कर सकता है। मैं फिर बोलूंगा जरूरी नहीं है, ना भी करेगा शुक्र का तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो पहले डिग्री अच्छी लेके बैठा है। बस थोड़ा सा अच्छे और बढ़ जाएंगे शुक्र का रत्न दान करने से, क्योंकि उसका बल भी अच्छा, मेरा गुरु की भी उसकी दृष्टि है, उस गुरु भी इसके अच्छे में बढ़ा रहा है। शुक्र भी चाहे ना करे कोई बात नहीं, बुध का वैसे कर ले क्योंकि वो अस्त बैठा है। तो बुध का पन्ना राइट हैंड की छोटी उंगली में दान करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15, 9 बजे। तो यह है इसकी भाई कुंडली का फलादेश। कुंडली काफ़ी अच्छी है। और बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे लिख लेना, खोल करके मुझे पूछ लेना। और